बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों 21वीं सदी में कायनात को तस्खीर किया जा रहा है। इंसानियत चांद से आगे निकलकर मरीख पर बसने की तैयारी में है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम है, मगर वहीं ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। माली तंगी ने जैसे उनके घर का रास्ता ही बना दिया हो। बजाय इसके कि माली तंगी में खुदा के करीब हो जाएं, शैतान के वार ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। लोग दीन से दूर और बेजारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस्लाम ने माली तंगी दूर करने का कोई एक नहीं बल्कि कई हल बताए हैं। अगर आप भी माली मुश्किलात का शिकार हैं, कर्ज और सूद में जकड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया भर में लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। लोग फाकों पर मजबूर हैं और गुर्बत और अफलास के मारे जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 60 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत और कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रही है। याद रहे कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है, मगर पूरी दुनिया के मिलाकर 60 करोड़ ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि बुनियादी जरूरियात यानी खाना पीना ओढ़ना बिछोना तक पूरा नहीं कर सकते। दीन इस्लाम ने हमारी गुर्बत से नबरदाजमा होने के हवाले से बार बार रहनुमाई फरमाई है, क्योंकि हम बखूबी वाकिफ हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस्लाम में माली मुश्किलात का हल मौजूद ना हो। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह ही हर एक का रोजी का रिसां है, बड़ी कुव्वत वाला है, जबरदस्त मजबूत है, उसे किसी की मदद ताउन की हाजत नहीं। इस्लाम ने माली मुश्किलात से छुटकारा पाने के जो अवामिल हमें बयान फरमाए हैं, उनमें ज़कात, उश्र, फितराना और सदक़ात शामिल हैं। ज़कात दौलत चंद हाथों में जमा होने से रोकती है, माशरे के अंदर तकसीम की नफ़ी करती है और ये इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है। ज़कात के लग़वी मानी है पाक करना, यानी जो रिस्क माल अल्लाह ताला ने आपको अपने ख़जानों में से अता फरमाया है, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बार नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। सूरह बकरा की आयत 43 और 83 में इरशाद रब्बानी है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसके लिए अल्लाह ने हमें ज़कात का तरीक़ा कार भी बता दिया है कि वो किन पर वाजिब है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर दौलत हो तो 1 साल बाद उसका 2.5% हिस्सा गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम करना ज़कात है। सोचें कि अगर हर मालदार आदमी ज़कात दे तो दुनिया में कोई गरीब ही ना बचे, मगर मालदार गैर मुस्लिम तो दूर, मुसलमान भी इस ज़कात के अमल से दूर भागते हैं और अपनी दौलत को समेट कर अपने ही पास रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दौलत पाक नहीं होती और चंद नस्लों पर ख़त्म हो जाती है। पहले के मालदारों की अगली नस्लें सड़कों पर होती हैं। दोस्तों, इस मुश्किल माली दौर में ज़िंदगी जीना आसान नहीं, और इन्हीं माली मुश्किलात से निकलने के लिए दूसरा तरीक़ा तिजारत है। हमारे सामने कई सहाबा की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने कुछ दीनार से तिजारत शुरू की और फिर सखी हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। अहादीस में हमें मेहनत और खुद कफालत की भी हिदायत की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने कोई खाना उससे बेहतर नहीं खाया जो उसने अपने हाथों से कमाया हो। इस्लाम में माली तंगी दूर करने का तीसरा नुस्खा शुक्र है। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम में फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून अता किया कि दूसरों पर नेमतों की बहार देखकर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और उनको देखकर दिल तंग ना किया करें, बल्कि उन नेमतों के पीछे छुपे उस राज पर गौर करें और मेरी रज़ा और खुशनूदी को तलब करें, ताकि मैं तुम पर भी इनामो इकराम की बारिश कर दूं। दोस्तों, दूसरों की दौलत देखकर जलने से या उनके बारे में मनफी सोचने से अल्लाह ताला आपको दी गई पहले से जो नेमतें हैं उनको भी छीन सकता है। माली तंगी दूर करने के लिए क़ल्बी इत्मीनान भी ज़रूरी है। हुसूल रिज़्क़ के लिए इंसान का क़नात करना और क़ल्बी इत्मीनान रखना शर्त है। हदीस मुबारक में है कि जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे के हवाले से एक फ़रिश्ते को 4 बातों, उसके अमल, उसके रिज़्क़,
اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے، یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کے حصے کا رزق کتنا ہے وہ عمر بھر کا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا اور کب کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ مال کا آنا جانا اسی طرح سے آپ کے نصیب میں اور تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا۔ لیکن اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے اور دعائیں کرنے سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، اور یہ اسلام سے ثابت شدہ ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور طریقہ دعا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے: اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ مبارکہ سے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے رہا کرو۔ توبہ اور استغفار کا طریقہ بھی مالی تنگی سمیت روحانی قلت دور کرنے کا طریقہ ہے۔ دنیا کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ اور استغفار میں ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے حوالے سے یہ پہلو بہت غور طلب ہے اور اکثر ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے بڑھاپے کا وسیلہ دے کر رزق طلب کریں، یعنی ہمارے گھر میں جو بوڑھے اور ضعیف ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور خیرات کرنے سے غم اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کیا دے دوں؟ سن لو، جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرما دے گا اور فراغی و خوشحالی نازل فرمائے گا۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر خرچ کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاق حسنہ، استقامت، نظم و ضبط، فضول خرچی سے اجتناب اور حق تلفی سے باز رہنا بھی ایسی چیزیں ہیں جو مالی تنگی کو دور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے انتہائی اہم بات کہی ہے اور بتایا ہے کہ مالی تنگی ہو یا رزق کی فراوانی، یہ سب ایک امتحان ہے۔ شیخ عاصم الحکیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمارا مقصد اس کی شکر گزاری ہے۔ اگر ہم مالی تنگی میں خدا کو بھول جائیں تو سمجھیں کہ ہم امتحان میں فیل ہو گئے۔ First of all, we have to understand that a universal fact we always reiterate and mention over and over again: no one on earth is not being tested. Every single individual is being tested. However, the tests of Allah Azza wa Jal vary. Some are tested with wealth. Some are tested with poverty. Others are tested with health, while others are tested with illness and diseases and weaknesses. So each and every one of us is being tested. And never think, not even for a moment, that those who are tested with wealth, that they have everything easy going for them. You don't know about their depression. Number one, be content that this is Allah's test. Number two, by trying to be positive and not sit back and accept what's happening. Rather, work hard, try your level best to improve your level of or status of living. Try to gain more into halal earnings with the best of your ability, while being happy and content with what Allah has preordained upon you, and Allah Azza wa Jal knows best. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی بات کی اور بتایا کہ یہ دنیا آخرت کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون شکر گزار ہے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے رزق کی فراوانی مانگیں، آسانی مانگیں اور تقوی مانگیں۔ Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2,
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. This life in the world is a test for the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has sent the human being on the face of the earth, has sent us as a test for the hereafter. And Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 155, surely we will test you with something of fear and hunger, with some loss of lives and goods, and what you have earned through the toiling in the world. And give glad tidings to those who patiently persevere. That means Allah is saying every human being will be tested with fear and hunger, with the loss of goods and lives and your toils, what you have worked hard and accumulated. But give glad tidings to those who patiently persevere. As I mentioned, this life is a test for the hereafter. इस सारी गुफ्तगू का हतमी नतीजा यही निकलता है कि जब इंसान माल समेटता चला जाता है और अपनी मिल्कियत में चीज़ें जितनी दाखिल करता चला जाता है तो वो इतना ज़्यादा ही जवाबदेही हो जाता है कि उसने इस एक एक चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया। दूसरी तरफ अल्लाह अपने ख़ास बंदों को दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी भी देता है और उनको ऐसा माल भी नहीं देता जिस पर जवाबदेही भी हों, यानी उसे दोनों सूरतों में संभाल लेता है, क्योंकि ये माल उसने खुद दिया होता है तो उसका अपनी तरफ से दिया हुआ माल नुकसानदेह कैसे हो सकता है, बल्कि उसका दिया हुआ माल बरकत का बायस होता है और वो बरकत इस दुनिया में भी रहती है और आखिरत में भी उसे फ़ायदा देती है। लेकिन ये बरकत उन लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो जाती है, चाहे वो माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हो या जिस्मानी या ज़हनी इत्मीनान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अल्लाह इस बरकत से उन्हीं लोगों को नवाजता है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हर सुबह का आगाज़ इस यकीन के साथ करते हैं कि मेरे पास इस दुनिया में जो कुछ भी मैंने पाया है, टूटा फूटा सही जो कुछ भी है, वो मेरे अल्लाह का दिया हुआ है और मुझे इस थोड़े से माल में से भी किसी अपने से ज़्यादा गरीब की जाकर मदद करना है। या फिर वो शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो, वो अपने इस माल और दौलत पर ज़ौम, गुरूर और तकब्बुर नहीं करता, बल्कि हर लम्हे ख़ुद को ये याद दिलाता है कि ये सारी माल और दौलत जितनी भी है अल्लाह ने दे रखी है। अगर इंसान का इस बात पर यकीन मुकम्मल हो जाए कि मेरी ज़िंदगी में जितनी माल और दौलत, जितनी खुशियाँ, औलाद, जायदाद मौजूद है या नहीं है, मुझे इस हाल में मेरे अल्लाह ने मेरी तकदीर के मुताबिक रखा है और वही है जो मेरी तकदीर को पलट सकता है और उसी पर मेरा तवक्कुल है कि मेरा यकीन है कि वही मेरा सब कुछ पालने और चलाने वाला है, तो वो अल्लाह की ज़ात अपने बंदे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वो तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए और तवक्कुल के साथ अल्लाह के साथ अपना राबिता जोड़े रखिए और दीन इस्लाम पर अमल करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी माली मुश्किलात समेत आपकी ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात, बिलखुसूस ज़हनी मायूसी जिसका आजकल हम सब लोग शिकार हैं, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वो वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक बदल सकती हैं, आपके सामने आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।